I love you. Oh, you love me? I love you. I love you. बड़ा ही खतरनाक मार्केट है। मुस्लिम लड़की ने यहाँ पर आते ही प्रपोज कर दिया भाई, बोल रही है आई लव यू। तो जितने भी गांव हैं उन हर गांव में एक अच्छी स्कूल जरूर होती है। ये जो आप देख रहे हो सामने स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है और लग रहा है बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन ये गांव का छोटा सा हॉस्पिटल है, बहुत ही छोटा सा। इसके साथ ही भाई थाई घरों में एक गैसो होल यानी ये पेट्रोल वगैरह का सिस्टम होता है। तो यहाँ पर पैसे वगैरह डालकर यहाँ पर पेट्रोल ले सकते हो। यहाँ का सबसे बेस्ट पेट्रोल होता है 95 करके। ये भी मैंने कई सारी दुकानों के ऊपर देखा कि भाई पेट्रोल यहाँ पर हर जगह आओ, पेमेंट करो और आपको जो पेट्रोल निकालना है वो निकाल के अपनी बाइक में डाल के ले जाओ। और थाईलैंड में सरकारी नौकरी का भी बहुत तगड़ा हिसाब है भाई। सरकारी नौकरी है वो मिलनी बहुत ही ज़्यादा आसान है थाईलैंड में। परसों से मेरा इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया जो साइकिलिंग टूर है वो थाईलैंड से स्टार्ट कर दूंगा और यहाँ से मैं कंबोडिया निकल जाऊँ। और एक अच्छी खबर ये है कि भाई कंबोडिया का वीज़ा दूसरी बार मिल गया है। भैया के पास एक सांड है, तो सांड की कीमत आप कितनी सोच सकते हो इंडियन रुपीज़ में? आपको क्या लगता है कितना होगा एक सांड की कीमत? सांड की कीमत भाई यहाँ पर 1.5 से 2 लाख रुपए होती है। सांड इसलिए रखते हैं क्योंकि भाई यहाँ पर होती है बुल फाइट और उस पर लगते हैं पैसे। जो भी सांड जीतता है अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, शाम के 4:45 हुए हैं। इस वक्त मैं थाईलैंड में हूँ और पिछले 2 महीने से ये जो आप प्यारा सा घर देख रहे हो यहाँ पर रुका हुआ था। आज शाम को मेरी फ़्लाइट है यहाँ से नाखोनसी थामरट एयरपोर्ट से डायरेक्टली है बैंकॉक डोन मुआंग एयरपोर्ट के लिए। सो मेरा जो टूर है इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया वो मैं परसों स्टार्ट कर दूँगा, यानी आज रात को मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। तो ये जो आप पीछे देख रहे हो ये एक हुआ तापान करके एक सब डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक ये छोटा सा गांव है। यहाँ पर गांव को बान बोलते हैं। तो मैं सोचा कि चलो इतने दिन हो गए रहते हुए यहाँ पर, यहाँ का जो गांव है उसका थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, दर्शन करवा देता हूँ कि थाईलैंड के गांव दिखने में कैसे होते हैं, थाईलैंड के गाँव में लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, उनका सर्वाइव कैसे करते हैं, उनके खेतों में क्या होता है, वो सब आपको मैं इस वीडियो में दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ से वॉक स्टार्ट करते हैं। इस प्यारे से घर में रुका हुआ था। ये जो ओनर है उनका पुराना घर था, ये उनका नया घर है। थाईलैंड में घरों का डिज़ाइन कुछ ऐसा होता है। बड़ा ही खूबसूरत घर था और 2 महीने बिताए मैंने। सबसे पहली बात तो थाईलैंड के गांव में जितने घर हैं उतनी आपको दुकानें मिलेंगी, यानी हर घर में आपको एक ना एक दुकान मिल ही जाएगी। उन दुकानों के अंदर आपको पेट्रोल मिलेगा, पेट्रोल के साथ साथ ही उन दुकानों के अंदर आपको खाने पीने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि डेजर्ट होता है उसको यहाँ पर खानामुआंग बोलते हैं। तो जैसे मीठे में कुछ मिल गया, उसके बाद में जो मॉर्निंग में यहाँ मार्केट लगता है, जैसे इन घरों के सामने आप देख रहे होंगे ये लगा रखा है। तो यहाँ पर सुबह सुबह अगर अपना सामान रख के वो बेचते हैं, तो ये बड़ी स्पेशल चीज़ है यहाँ की। उसके बाद यहाँ घर देखो, सब लोगों के अपने अच्छे घर होते हैं, किसी के भी घर में दीवार नहीं मिलेगी आपको, सारे घर एकदम खुले पड़े हैं। देखो ये घर देख रहे हो, आपको कोई दीवार नहीं है। जिस घर में मैं रह रहा हूँ वो भी किसी कारण से उन्होंने दीवार बना रखी है, नहीं दीवार बनाने का कोई भी यहाँ पर चलन नहीं है। बहुत ही कम घर होंगे जिनमें दीवार मिल जाएगी। तो ये देखो भाई, ये इतना सुंदर घर है, आपको देख रहे होंगे, और इस घर के अंदर कोई दीवार नहीं है बाहर, बड़ा ही सुंदर है। गाड़ियाँ भी ऐसी खड़ी रहती हैं। और यहाँ पर मेनली जो पपीता है ना, पपीता आपको रोड के सारे बहुत मिल जाएगी। ये जितने भी आपको खेत नज़र आ रहे हैं, ये देखो कितने बड़े बड़े यहाँ पर केले लगे हुए हैं। उसके साथ इन गाँवों के अंदर देखो ये डूरियन के पेड़ लगा रखे हैं घरों के अंदर। ये सारे के सारे डूरियन है, मैंगोस्टीन है और ये केले के पेड़ लगे हुए पूरा सारे। इसके साथ ही भाई थाई घरों में एक गैसो होल यानी ये पेट्रोल वगैरह का सिस्टम होता है। तो यहाँ पर पैसे वगैरह डालकर यहाँ पर पेट्रोल ले सकते हो। यहाँ का सबसे बेस्ट पेट्रोल होता है 95 करके। ये भी मैंने कई सारी दुकानों के ऊपर देखा कि भाई पेट्रोल यहाँ पर हर जगह आओ, पेमेंट करो और आपको जो पेट्रोल निकालना है वो निकाल के अपनी बाइक में डाल के ले जाओ। तो ये सिस्टम बहुत यूनिक है, यहाँ पर हर एक दुकान पे मिल जाता है। इस गाँव के अंदर है ना, लोगों ने मेनली कुत्ते और बिल्ली सबने पाल रखे हैं। बिल्ली पालने का मतलब है कि यहाँ पर चूहे बहुत होते हैं, तो बिल्लियाँ हर घर में मिलेगी। और कुत्ते पालने का मतलब ऐसा है कि भाई हर घर में स्ट्रीट डॉग वगैरह होते हैं, उनको खाना पीना डालते हैं और वो उन्हीं के होके रह जाते हैं। और ये भाई यहाँ पर स्कूटर चलते हैं, कितनी स्पीड में भगाती है छोरियाँ, स्कूल वगैरह से आती हैं वो सारी के सारे। ये देखो भाई, ये यहाँ का खान पान है और ये यहाँ पर चीज़ें बेची जाती हैं। यहाँ पर इस दुकान पर आया हूँ तो ये खाने की चीज़ें हैं सारी की सारी, तो काफ़ी स्पेशल है। यहाँ पर जो भी लोग आते जाते हैं वो खरीद लेते हैं। तो मैं दिखाया। तो भाई ये सारा का सारा गांव की दुकानें होती है, हर घर के बाहर आपको दुकान मिल जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहूँगा भाई, थाईलैंड के अंदर है ना, मेनली यहाँ पर जितने भी गांव हैं उन हर गांव में एक अच्छी स्कूल ज़रूर होती है। ये जो आप देख रहे हो सामने स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है और बहुत ही अच्छी स्कूल है। मैं यहाँ पर था तो देखता था बच्चों को, बड़ा डिसिप्लिन्ड थे और सारे के सारे यहाँ पर पढ़ने आते थे क्योंकि मैं यहाँ पास में रहता था। और स्कूल के जस्ट पास में यहाँ पर इसी गांव के अंदर एक छोटा सा हॉस्पिटल भी है। तो चलो मैं आ ही गया हूँ इस तरफ, तो मैं आपको हॉस्पिटल भी दिखा देता हूँ, सामने ही है यहाँ पर आगे जाते ही। और ये भाई जो आप देख रहे हो सामने, ये थाई लैंग्वेज होती है, यानी थाई लैंग्वेज वो कुछ इस तरीके से लिखी जाती है। अपने को तो इसमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, मतलब इंग्लिश का भी कोई वर्ड नहीं है, सारे के सारे इस तरीके से हैं।
सो यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये सामने आप जाओगे तो हॉस्पिटल है यहाँ पर। और यहाँ की रोड्स देखो भाई, गाँव के अंदर इतनी बढ़िया रोड बना रखी हैं, एक नंबर मक्खन जैसी। मैं कहूँगा कि यहाँ पर 95% रोड्स हैं वो बड़ी ही ज़बरदस्त है। और थाईलैंड में सरकारी नौकरी का भी बहुत तगड़ा हिसाब है भाई। सरकारी नौकरी है वो मिलनी बहुत ही ज़्यादा आसान है थाईलैंड में, अगर आप थोड़े बहुत पढ़ रहे हो। इंडियंस की तो मैं बात कहूँ कि भाई इंडियंस इतने इंटेलिजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, वो अगर यहाँ पर आ जाए तो कोई भी एग्ज़ाम इतना ईजिली क्रैक कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इंग्लिश टीचिंग का एक पेपर सोल्व किया था, एकदम इजी पेपर था बहुत ही ज़्यादा। और रीजनिंग इतनी हल्की रीजनिंग थी कि मैं कहूँगा भाई यहाँ पर जो 10th 12th के बच्चे हैं ना वो भी कर लेंगे। मेनली यहाँ पर थाईलैंड है वो थाईलैंड रहा, यानी फ्री लैंड रहा। थाई का मतलब फ्री होता है, तो कभी भी थाईलैंड को गुलाम नहीं बनाया गया। गुलाम नहीं बनाया गया मतलब यहाँ पर कभी भी इंग्लिश का कोई भी साधन नहीं था। तो लोग यहाँ पर इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं जानते। किसी को भी जाकर आप गुड मॉर्निंग या आप वाटर भी बोल दो ना भाई, पानी पीना है वाटर, तो वो भी समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। ये देखो भाई, ये यहाँ पर मैं आ गया हॉस्पिटल में। ये सामने हॉस्पिटल है, बहुत ही सुंदर, इमरजेंसी वगैरह है, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन ये गांव का छोटा सा हॉस्पिटल है, बहुत ही छोटा सा। मडीखप का मतलब ये होता है कि भाई गुड मॉर्निंग, राम राम, क्या हाल है, गुड मॉर्निंग, राम राम। और जो लड़कियां होती हैं उनको समडी खां बोला जाता है, यानी लड़की होगी वो समडी खां बोलेगी आदमी या औरत को, और आदमी होगा यानी मेल होगा वो बोलेगा समडी खप। तो आप कोई बात करोगे ना, हम बोलते हैं हाँ जी ठीक है, यहाँ बोलते हैं खप खप खप, खां खां खां, लाइक दिस। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, वहाँ पर एक छोटा सा मार्केट लगता है, यानी हर गांव के पास में एक मार्केट होगा जो हर दिन लगेगा। और यहाँ पर संडे मार्केट लगता है दिल्ली में। वैसे यहाँ पर कुछ मार्केट हैं जो अल्टरनेटिव डे पे लगता है, जैसे कि मंडे को मार्केट लगा इस जगह पर, सेम लोग यहाँ बेचने आएंगे। ट्यूसडे को वही मार्केट लगा यूनिवर्सिटी साइड, तो वो लोग यूनिवर्सिटी में सामान बेचने के लिए आएंगे। तो इस तरीके से वो सारी जगह अलग अलग जगह जाकर अपना सामान बेचते हैं और सेम ही शॉपकीपर होते हैं। तो वो भी काफ़ी सही चीज़ थी। और ये मेन रोड के ऊपर आ गया। मेन रोड से मैं जा रहा हूँ छोटे वाले मार्केट में। ये देखो भाई, पेट्रोल रखा हुआ बाहर, जो भी उसमें भरवाना चाहिए वहाँ से भरवा लो, नहीं यहाँ भी पेट्रोल मिलता है, तो यहाँ थोड़ा सामान रखा हुआ है। ये आगे जाएंगे तो देखो हर घर में दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ी दूर पर मेन रोड पर मार्केट लगा हुआ है। ये देखो यहाँ पर ये सारा सामान है। 20 यानी थाई बाट है, यानी 20 रुपये को अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा भाई 50 रुपये। यहाँ पर अपनी जो सब्जियाँ वगैरह होती हैं वो काफ़ी सस्ती हैं, और यहाँ बहुत महंगी है सब्जी वगैरह, कुछ भी ले लो चाहे। सवाडी खैर काई काई मु खनोम, ओ खनोम, ओके ओके। तो भाई ये देखो यहाँ पर ये खनोमवांग यानी जो अपना डेजर्ट होता है, कहने का मतलब शाम को जो मीठी चीज़ें होती हैं वो बेच रहे हैं। और दिन में यहाँ पर आपको मु यानी होता है पिग यानी शुगर। आई डोंट नो थाई लैंग्वेज, नो थाई, इंग्लिश हिंदी। तो भाई यहाँ पर सुबह बेचते हैं यहाँ पर शुअर, मुंह, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, और मुस्लिम लोग हैं वो यहाँ पर बीफ भी बेचते हैं, बाकी चिकन यानी काई बेचते हैं। अब देखो भाई, इस गांव के अंदर आप दोनों तरफ खेत नज़र आ रहे होंगे आपको, इस तरफ भी खेत हैं, इस तरफ भी खेत हैं। इन खेतों के अंदर इन्होंने ना चावल बो रखे हैं ना कोई दूसरी फसल बो रखी है। चावल अच्छे खासे होते हैं लेकिन चावल वगैरह बिल्कुल नहीं बो रखे हैं। यहाँ पर इन्होंने बो रखे हैं, ये पता नहीं कौन सा पेड़ है, बाकी आगे तो इन्होंने मैंगोस्टीन लगा रखे हैं, और इस तरफ इन्होंने लगा रखे हैं सारे, ये हैं सारे के सारे पाम ट्री। पाम ऑयल आपने सुना होगा, वो इन्हीं पेड़ों से निकलता है, और ये सारे के सारे बो देते हैं। और ये महीने के लगभग 50,000 रुपये कमा लेते हैं 100-150 पेड़ पौधे लगाकर, क्योंकि इसकी अच्छी खासी कमाई होती है इस पाम से। अब हम आ गए छोटे से मार्केट में, इस गांव का छोटा सा मार्केट है ये भाई। छोटा सा एक मार्केट आ गया थाईलैंड का, जहाँ पर हम बात करेंगे। यहाँ पर सारे फ्रूट वगैरह भी मिलते हैं, सुबह शाम हर दिन लगता है मार्केट। ये इस गांव का सबसे छोटा मार्केट है। सब ठीक है, हाउ आर यू? ये भाई यहाँ का मार्केट है, सारा यहाँ पर फल फ्रूट वगैरह सब्जियाँ वगैरह लगी हुई हैं। सब ठीक है। ये आगे जितने भी बूढ़ी औरतें हैं वो सारी भाई यहाँ पर सामान बेच रहे हैं। और ये देखो आपको दिख रहे होंगे ये जो होते हैं, क्या बोलते हैं इनको यार, ये सवाडी का। हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? खप खप फिश। आई डोंट ईट, आई डोंट नो हाउ टू ईट। व्हाट? यू नो इंग्लिश? I'm from India. You know India? Islam, Thai Buddh, Hindu. Prapi Ganesha. ไหนพูดภาษาเขกสิ Prapi Ganesha. เรียกว่าอะไรไม่หรอก Hindu. อิสลามพักอยู่ที่ไหนคะ What? I love you. Oh, you love me. โสดค่ะโสด
Sốt. Cái mấy coi về nào đi làm coi về đây. Mày thuộc chơi đây luôn rồi đi, mày thuộc chơi đây luôn hả? Food. No, we don't eat fish. No fish. Được rồi, 100. Oh, 100. Okay. แล้วแต่ราคาไม่เหมือนกัน Oh. 50 100 นึงThis 100 100. You are Islam. อิสลามค่ะ Islam. อิสลาม Oh, Muslim. มุสลิมI love you ค่ะ I love you. बड़ा ही खतरनाक मार्केट है। मुस्लिम लड़की ने यहाँ पर आते ही प्रपोज कर दिया भाई, बोल रही है आई लव यू। ये यहाँ पर पूरी सब्जी है भाई, देख रहे होंगे आप सारी की सारी। और ये पता नहीं कौन सी सब्जी है मुझे तो, बट दिखने में कोई नॉन वेजिटेरियन सा लग रहा है, बट ये नॉन वेज नहीं है, सारा का सारा वेजिटेरियन फूड है। ये देखो भाई सारा का सारा मार्केट में सामान है यहाँ पर। व्हाट्स योर नेम? नेम साका। तो ये है भाई, हर गांव के बाहर एक छोटा सा मार्केट लगता है। और मैं पिछली बार आया था तब भी ऐसे ही लोग बातें करते एकदम खुल के। और यहाँ पर मेनली आपको लड़कियां ज़्यादा नजर आएंगी, लड़के तो बहुत ही कम है। इस तरफ मार्केट में दूसरी चीज़ें मिल रही हैं भाई। खनुमवांग समझी खैब, समझी खैब, समझी खैब। आइसक्रीम। ओह ये भाई थाई आइसक्रीम होती है, बड़ी टेस्टी होती है। ओके थैंक यू सो मच। खपुन खैब। ये थाई आइसक्रीम मैंने ट्राई करी थी भाई। ये थोड़ा सा और सामान बेच रहे हैं, ये देखो। पपाया। इंडिया। यस यस इंडिया। या आई एम स्टेइंग हियर इन हुआ तापान। यस यस हुआ तापान। ओके हाँ नो वर्किंग टूरिस्ट। यस खपुन खैब। भाई 5:06 हो गए और इस मार्केट में मैं दूसरी या तीसरी बार आया था। बहुत ही कम आना होता था, आना ही नहीं होता था इस तरफ। शाम को 9 बजे मेरी फ्लाइट है और 4 घंटे बचे। परसों से मेरा इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया जो साइकिलिंग टूर है वो थाईलैंड से स्टार्ट कर दूंगा और यहाँ से मैं कंबोडिया निकल जाऊँगा। और एक अच्छी खबर ये है कि भाई कंबोडिया का वीज़ा दूसरी बार मिल गया है। पहली बार कंबोडिया का वीज़ा लिया था वो क्या था कि एक्सपायर हो गया था, क्योंकि यहाँ मैंने बहुत लंबा टाइम बिता दिया। अब मैंने फिर से अप्लाई किया था 2 दिन पहले और आज दोपहर में कंबोडिया का वीज़ा आ गया। 3 महीने की वैलिडिटी है, 1 महीने रुक सकता हूँ मैं, सिंगल एंट्री। तो ठीक है भाई, कंबोडिया की खुशी है। अब जैसे मैं कंबोडिया के रास्ते में रहूँगा तो आगे वियतनाम का अप्लाई कर दूंगा। वियतनाम पहुँचूंगा तो लाओस के लिए तो फ्री है इंडियंस के लिए। तो ऐसे करते करते आगे के जो टूर है वो आपको पता चलते रहेंगे, निकलते रहेंगे। तो भाई हिंदुस्तान में आपने लोगों को सुना होगा गाय पालते हैं और बैल वगैरह बाहर छोड़ देते हैं। जब बैल होता है घर में, सांड होता है अपनी देसी भाषा में। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो उन भैया के पास एक सांड है। तो सांड की कीमत आप कितनी सोच सकते हो इंडियन रुपीज़ में? आपको क्या लगता है कितना होगा एक सांड की कीमत? सांड की कीमत भाई यहाँ पर 1.5 से 2 लाख रुपए होती है एक सांड की। और इतने मुर्दले सांड है यहाँ पर। अपने जो इंडिया वाले हट्टे कट्टे बुल होते हैं ना, वो नहीं है यहाँ पर भाई। 1.5 से 2 लाख। गाय तो आपको गांव में देखने को नहीं मिलेगी, कोई एक आधे घर के पास होगी तो होगी। मैंने कोई भी अभी तक एक गाय भी नहीं देखी। लेकिन यहाँ सांड बहुत देखे, हर घर के पास 1-1, 2-2 सांड मिल जाएंगे। सांड इसलिए रखते हैं क्योंकि भाई यहाँ पर होती है बुल फाइट और उस पर लगते हैं पैसे। जो भी सांड जीतता है अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तो लोगों का यहाँ पर शौक है। जो मुर्गों की फाइट होती है, चिकन फाइट होती है, और एक ये होता है बुल फाइट। ये ज़बरदस्त होती है यहाँ पर इन गाँवों के अंदर। वो लोग करवाते हैं और पैसे लगाते हैं और पैसे जीतते हैं। ये यहाँ पर इलीगल है लेकिन लोग करते हैं काम। और अब मैं घूम फिर के फिर से आ गया हूँ घर पे। अब जाके फटाफट सामान पैक करना, थोड़ा नहाना धोना वो करूँगा। ये था थाईलैंड का एक छोटा सा गांव जो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको 400-500 मीटर का टूर दिया। पूरे गांव के अंदर तो घुमाया भी नहीं है भाई। सारा सिस्टम पसीना पसीना हो गया, देख सकते हो आप। और ये हुआ कैसे है वो ये देखिए। मैंने जो ये अपना सामान है यहाँ पर, तो अपनी साइकिल है जिसको हमने अच्छे से रैप किया है। दूसरा हमारा ये वाला है जिसके अंदर हमारे ऑल्टिलब के बैग वगैरह हैं, जूते हैं, उसके बाद में कुछ कपड़े वगैरह सारे इसमें पैक कर दिए हैं। ये सारा का सारा सामान था। और एक ही ऑल्टिलब का बैग है जो मैं केबिन में लेके जाऊंगा भाई फ्लाइट में। इसमें लैपटॉप बैग हो गया। तो भाई ये टोटल वेट हो गया। तो 35 किलो वजन मैंने खरीदा है। और यहाँ की जो एरोप्लेन है उनमें सिर्फ 10 किलो अलाउ है, यानी 7 किलो तो आप केबिन में लेके जा सकते हो। 2-3 किलो लैपटॉप का हो गया। तो भाई ये सारा सामान पैक करते करते पसीना बहुत ज़्यादा आ गया। अब आपको बताता हूँ इस बाहर वाले पेपर की कहानी है। जो आप पेपर देख रहे हो, ये मैंने जब मैं आया था डोनमुआंग एयरपोर्ट से नाखोनची थामरेट आपने देखा होगा, तो मैंने रैप करवाई थी साइकिल को। तो उसने वहाँ पर चार्ज लिया था 200 थाई बाट एक ऑब्जेक्ट के। यानी मैंने इसको रैप करवाया, इसके 200 लिए। 200 यानी थाई बाट में हो गए 200 थाई बाट इंडियन रुपीज़ में हो गए 500 रुपये। और इसके 500 यानी 500 1000 रुपये। 1000 के बाद में इसके बाद बाहर जो मैंने कट्टा सा लगा रखा, कट्टे के अंदर डाल के बांधा है। ये कट्टा भाई यहाँ पर मिल रहा था 250 रुपये का। जो अपने यहाँ पर 5-7 रुपये में नहीं मिल जाता, वो 250 रुपये का था। मतलब बैग था कट्टे का।
तो भाई बहुत महंगा सिस्टम है। मैं भाई गया यहाँ पर एक DIY करके एक जगह होती है, वहाँ जाके बाहर वाली जो पन्नी देख रहे हो आप, ये दो खरीद के लेके आया था। तो एक थी 70 रुपए की, तो भाई 70 रुपए का आप देख लो कितना हो गया, 70 दूनी 140 और 35 हो गए भाई 175 रुपए। तो 175 रुपए की मैं पन्नी लेकर आकर सारे ऑब्जेक्ट पर कर दिया, और उसके बाद भी ये पन्नी जो आप देख रहे हो, ये पन्नी बच गई है, मतलब ऐसे 1-2 बॉक्स और पैक कर देगी, इतना सामान बच गया। उसके बाद थोड़े बहुत ये लेके आया था, और एक ऐसी थी भाई रस्सी, ये रस्सी लाकर ये जो आप देख रहे होंगे बंध गई अच्छे से, तो मैंने बांध के ढंग से पैक कर दिया सारा। तो लगभग करके भाई ये हो गया मेरे ख्याल से 55 किलो वजन हो गया होगा, 45 और 15 50-60 किलो वजन है भाई मेरे पास। तो देखते हैं अब फ्लाइट पर जाकर वहां पर पता चलेगा कि क्या सीन है, कितना उतना उनको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। सो भाई फाइनली सारा काम करवा के पूरा आपको गांव दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। इस वक्त मैं NST पर हूँ। NST जो नाखुनसी थामरट का एयरपोर्ट है जो अभी नया बना है, वहाँ पर हूँ। और यहाँ अपना एक बैग है, केबिन बैग, ये अपना साइकिल का पैनियर है ऑर्टिलम का, और ये अपना लैपटॉप बैग हो गया। और जो हमारी फ़्लाइट है वो है SL793, यानी यहाँ से मैं डॉन मुयांग जो बैंकॉक में एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ जा रहा हूँ। और मेनली डोमेस्टिक फ़्लाइट्स वहीं जाती हैं। तो ये गेट नंबर 3 है, यहाँ से अभी एंट्री होनी है। स्टार्ट हो गई है भाई बोर्डिंग वगैरह, तो अभी बस निकल रहा हूँ। तो सोचा कि अब सारा सामान, हम जब लैपटॉप खोलते हैं तो इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, बहुत ज़्यादा, वो सारे के सारे मैंने बाहर रखे हैं, वापस डालना बहुत औखा काम होता है। सो भाई अब निकल रहा हूँ यहाँ से, और जो फैमिली जिनके साथ रुका था वो अभी ड्रॉप करके गए हैं। सो भाई जो भी बेसिक सिस्टम होता है जब फ्लाइट में घुसते हैं तो वो पूरा करवा लिया है, और बस एयरपोर्ट पर आ गई, फ़्लाइट में बैठ गए, यानी स्ट्रगल स्टार्ट हो गया है। और अब बस अपना टूर की जो जर्नी है वो पूरी स्ट्रगलिंग भरी रहेगी, सब चीज़ों को फेस करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से SL793 की एंट्री है भाई, थाई लाइन एयर चलती है यहाँ पर एक, सो उसी को मैंने बुक किया था। और ये सामने लाइन लगी पड़ी है, चलते हैं। फ्लाइट थी लगभग 1 घंटे की, पूरा 1 घंटा लगा है बाहर निकलते निकलते, और टाइम से पहले ही पहुंचा दिया। टाइम तो 1 घंटे 20 मिनट में दिखा रहा था। और ये भाई बाहर निकल रहा हूँ, अब जाकर जो सामान लेना है उसके बाद रुकने का एक कोना ठिकाना ढूंढना है। सो भाई ये है बैगेज के लिए मिलेवन, जहाँ पर हमें हमारा बैगेज मिलेगा। भाई ये आ गया अपना एक सिस्टम। तो डॉन मुयांग एयरपोर्ट पर आप सभी का स्वागत है। लगभग 2 महीने पहले यहीं से मैंने अपनी जो फ़्लाइट थी वो ली थी NST यानी नाखुनसी थामरट प्रोविंस के लिए, और आज फिर से आ गया हूँ बैंकॉक में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी साइकिल यानी लिलन, पूरा सामान है, पूरे बैग्स हैं साइकिल के। सो भाई डॉन मुयांग में पहुंचने के बाद मैं आ जाता हूँ हमेशा डिपार्चर में। जो लास्ट टाइम आया था तो भी मैं इसी जगह पे सोया था, ये जो आप जगह देख रहे हो, इन दोनों चेयरों के बीच में अपना बिछा के मैट खोल के स्लीपिंग बैग आराम से सो जाते हैं। इस बार मैंने क्या काम कर रखा भाई, जो रैप कर रखा ना, इसके अंदर है मेरा स्लीपिंग बैग, योगा मैट वगैरह सारा बिछाने वाला सिस्टम। तो भाई अब मेरे को ये खोलना पड़ेगा आज रात को, नहीं तो मैं खोलने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। वो मॉर्निंग में खोलेंगे, बट अभी रात को सोना है तो खोलूँगा। तो यहाँ तो नहीं सोऊंगा, उस तरफ एक जगह है अच्छी खासी जहाँ पर चार्जिंग पॉइंट वगैरह सब है, लेकिन फ़िलहाल मैंने ये जगह ढूंढ ली है। यहाँ मैंने चार्ज लगा दिया, और यहाँ अपना लैपटॉप का सेटअप बना के वीडियो एडिट करके रोज़ डालने का खुद से प्रॉमिस किया था। कभी कभार हो सकता है ना डाल पाऊँ, लेकिन अब बस एडिटिंग करने बैठूँगा और फटाफट एडिट करके डाल दूँगा। देखो रात के 10:50 हो गए हैं यहाँ थाईलैंड में, इंडिया में बजे 9:15। कल की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मेरी रात कैसी कटी एयरपोर्ट पे। सो थैंक यू सो मच भाई लोग। अगर आपको पसंद आ रहे हैं वीडियो वगैरह तो टारगेट है 500 सब्सक्राइबर का, अभी हो रखे मेरे ख्याल से 300 सवा 300। तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दिया करो यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है प्लीज़ भाइयों। थैंक यू सो मच, जय हिंद।